Hello students, welcome to my YouTube channel Learn English with Sahib. Today I am going to elaborate a topic that is the adjective. इसको कुछ लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं लेकिन ये गलत तरीका है। इसमें जो डी है ये साइलेंट है, इसको हम लिखते हैं, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए इसको हम बोलते हैं दी एडजेक्टिव। इसी तरह जो वर्ड दी लिखा हुआ है, इसको हम जिस वर्ड से पहले लिखते हैं उस वर्ड को हमने देखना है कि उसकी पहली जो साउंड है, अगर तो वाउल साउंड से शुरू हो रहा है तो इसको हम दी बोलते हैं। अगर इसके बाद आने वाला दी के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम इसको दा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेबल के साथ इसको बोलूँगा तो बोलूँगा द टेबल। अगर अगर मैं इंक पॉट के साथ बोलूँगा तो मैं बोलूँगा दी इंक पॉट। मिसाल देने के लिए मैंने ये बताया है। एडजेक्टिव, इसको उर्दू में हम इसमें सिफ्त बोलते हैं। इसमें सिफ्त एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या इसम से पहले आता है और उस नाउन की खूबी बयान करता है या खामी बयान करता है या उसकी सिफ्त बयान करता है, इसलिए इसे इसमें सिफ्त बोलते हैं। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव या इसमें सिफ्त ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी नाउन या इसम से आम तौर पे पहले आता है और उसकी कोई खूबी बयान करता है या उसकी खामी बयान करता है या उसके सिफ्त बयान करता है या उसके मीनिंग में इजाफा करता है। इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कहता है कि दर्ज झेल जुमलों को पढ़ें। सीता इज़ क्लेवर गर्ल, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड। उसने कहा है कि सीता एक क्लेवर गर्ल है, तो गर्ल जो है हमने देखा है इस फिक्र में नाउन है, उससे पहले क्लेवर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो इसकी खूबी या खामी को बयान कर रहा है, इसीलिए इस क्लेवर को हम क्या कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। इसी तरह दूसरी मिसाल में दी बॉय, बॉय नाउन है, उससे पहले दैट बॉय, बॉय जो नाउन है उससे पहले जो दैट का इस्तेमाल हुआ है वो भी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह जो 5 मैंगोज तीसरे फिक्रे में इस्तेमाल हुआ है, तो मैंगो से पहले जो 5 आया है ये भी एडजेक्टिव हम कहेंगे। इसी तरह देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, इस फिक्रे में टाइम जो नाउन है उससे पहले जो लिटिल आया है इसको भी हम एडजेक्टिव बोलेंगे। उसके बाद वो कहता है कि इन sentence 1, clever shows what kind of girl Sita is, or in other words, clever describes girl Sita. तो पहला जो जुमला है इसमें क्लेवर जो वो बताता है कि सीता किस किस्म की लड़की है। दूसरे अल्फाज में क्लेवर जो है सीता गर्ल को डिस्क्राइब करता है, उसको बयान करता है। दूसरा जो जुमला है इन सेंटेंस 2, दैट पॉइंट्स आउट विच बॉय इज मीट। दूसरे फिक्र में दैट वो पॉइंट आउट करता है कि कौन सा लड़का मुराद है। इसी तरह इन सेंटेंस 3, 5 शोज हाउ मैनी मैंगोज ही गेव मी। तीसरे जुमले में 5 वो ये दिखाता है कि कितने आम उसने मुझे दिए। इन सेंटेंस 4, लिटिल शोज हाउ मच टाइम देयर इज फॉर प्रिपरेशन। लिटिल थोड़ा सा ये हमें क्या दिखाता है कि कितना टाइम हमारे पास है प्रिपरेशन के लिए। A word used for a noun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names, or to tell number or quantity is called an adjective. इसने डिफाइन किया है एडजेक्टिव को। वो कहता है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ आता है उसे बयान करने के लिए या उसे पॉइंट आउट करने के लिए, किसको, किसी शख्स को, किसी एनिमल को, किसी जानवर को, किसी प्लेस को, जगह को या किसी चीज़ को, विच द नाउन नेम्स, जिसको नाउन नेम करता है, और टेल द नंबर और क्वांटिटी, और जो हमें नंबर्स के बारे में बताता है या उसकी मिकदार के बारे में बताता है
इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। So we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning। लिहाजा कहता है कि हम एडजेक्टिव को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और इसके मायने में कुछ इजाफा करता है। एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, एडजेक्टिव का मतलब है कि इजाफा किया, एडेड टू इजाफा किया हुआ, किसके साथ इजाफा हम करें, किसके साथ ये इजाफा करता है, कुछ किस चीज़ का इजाफा होता है, ये नाउन के साथ किसी चीज़ का इजाफा होता है, उसकी खूबी का या उसकी खामी का। इसी तरह कहता है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन जुमलों को देखें। द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, लेजी बॉय को सजा दी गई। तो बॉय नाउन है, उससे पहले लेजी जो इस्तेमाल हुई ये एडजेक्टिव है। द बॉय इज लेजी। अब इस फिक्रे में अगरचा जो लेजी है ये नाउन से पहले नहीं आया, एंड पे आया है, तो इसको हम इसको भी हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे। इसकी एलैबोरेशन हम देखते हैं। इन सेंटेंस वन, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद नाउन बॉय एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट। तो पहले फिक्रे में लेजी जो है ये नाउन से पहले नाउन के साथ आया है और एज एन एपिथेट इस्तेमाल हुआ है, या उसकी एट्रीब्यूट को बयान करता है, उसकी खुसूसियत को बयान करता है। इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। तो इसको हम कहते हैं कि ये इस्तेमाल हुआ है इसकी खूबी बयान करने के लिए, उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी मकसद खुसूसियात को बयान करता है। इन सेंटेंस टू, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द वर्ड इज। दूसरे फिक्रे में द बॉय इज लेजी में एडजेक्टिव लेजी जो है इस्तेमाल हुआ है वर्ब इज के साथ, इसके बाद है ना, तो इस एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, और ये प्रेडिकेट को फॉर्म करता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मैंने बताया था कि सब्जेक्ट फिक्रे के डूअर ऑफ एनी एक्शन, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या उसको मुस्नद इलैह भी बोलते हैं। इसी तरह हम प्रेडिकेट हम कहते हैं कि जो कुछ उस सब्जेक्ट या काम करने के बारे में जो खबर दी जाती है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये प्रेडिकेट में आया है, इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, इसलिए इसको हम प्रेडिकेटिवली कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है। सम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ प्रेडिकेटिवली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मिसालें दी हुई हैं। शी इज़ अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, तो इसमें देखें कि अफ्रेड जो है ये शी जो है प्रोनाउन जो है उसके बाद ये इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आई एम क्वाइट वेल, तो आई जो प्रोनाउन है उसके बाद प्रेडिकेटिवली ये यूज एंड पे। हमें पता है कि सब्जेक्ट फिक्र के शुरू में आता है और उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो ये तो था एडजेक्टिव के बारे में। अब हम इसकी मुख्तलिफ किस्में उनके बारे में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव की कौन कौन सी किस्में हैं उनको उनकी एलैबोरेशन करते हैं। एडजेक्टिव पहले मैं बता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन, इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। एडजेक्टिव में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। एडजेक्टिव को हम दर्ज एल कहता है कि क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वालिटी हम किसको कहते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी या किसी चीज़ की खूबी, किसी चीज़ का मेयार। तो किसी चीज़ की खूबी, मेयार, क्वालिटी को बयान करने के लिए या किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम बोलते हैं। इसको हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है उस चीज़ की क्वालिटी को। शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, ये किसी शख्स या चीज़ की क्वालिटी को जाहिर करता है। कोलकाता इज़ ए लार्ज सिटी, इसमें आप देखें कि कलकत्ता एक बड़ा शहर है, तो जो लार्ज है ये एक खूबी को बयान कर रहा है। किस चीज़ की खूबी है, कलकत्ता का जो शहर है उसकी खूबी क्या है कि वो बड़ा है।
इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जो है ये भी खूबी को बयान कर रहा है उसकी, तो वो जो लड़का है उसकी खूबी को बयान कर रहा है। इसी तरह द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग, इसमें अगर हम देखें फुलिश ओल्ड क्रो, ये क्रो जो है उसकी ये क्वालिटी को बयान कर रहा है, फुलिश ओल्ड क्रो, ठीक है, बेवकूफ़ बूढ़ा, बेवकूफ़ बूढ़ा जो कौआ है उसके बारे में बता रहा है। अगली जो दिस इज अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक ग्रामर है किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की, ये भी एक क्वालिटी को बयान कर रहा है। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, तो कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, जैसे फ्रेंच वाइन्स। अब ये देखें फ्रेंच जो है ये प्रॉपर नाउन है, इससे फ्रेंच वाइन्स एडजेक्टिव बन गया। टर्किश टोबैको, इसी तरह ये भी प्रॉपर नाउन से बन गया है। इंडियन टी, ये सारे प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड है। तो इनको कहता है कि आर समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, इनको बाज़ बात हम प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। दे आर जनरली क्लास्ड विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, हमने देखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये किस सवाल का जवाब देता है, ऑफ व्हाट काइंड, के किस किस्म की चीज़ है। मिसाल देता हूँ, कलकत्ता इज़ ए लार्ज सिटी, तो कलकत्ता किस किस्म का शहर है, ऑफ व्हाट काइंड, किस किस्म का है, बड़ा शहर। तो ये क्वालिटी के लिए हम इस सवाल पे उसको परखेंगे। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट। क्वांटिटी हम कहते हैं मिकदार को, किसी चीज़ की जो मिकदार होती है उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डेफिनेटली ये मिकदार के लिए इस्तेमाल होगा कि ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी मुराद ली गई है, कितनी उसकी मिकदार है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, आई ऐड सम राइस, इस फिक्रे में सम, दूसरे फिक्रे में मच, ही शोड मच पेशेंस, तीसरे फिक्रे में ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, इसमें लिटिल, अगले फिक्रे में एनफ, उससे अगले फिक्रे में ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशेंट, होल। ये सारे जो हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, चूँकि ये बताते हैं कि सवाल का जवाब देते हैं हाउ मच, कितनी कोई चीज़ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मिकदार कितनी है। सम है, कुछ है, मच है, ज़्यादा है, लिटिल कम है, एनफ काफ़ी, ऑल तमाम, नो नहीं, एनी कोई, ग्रेट ज़्यादा बड़ा, इसी तरह हाफ आधा, सफिशेंट काफ़ी, होल तमाम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम कौन से सवाल पे से परखेंगे कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है, कितनी उसकी मिकदार है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हम नोमिनल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीट, इससे ये हमें बताता है कि कितनी कोई चीज़ या शख्स कितने मुराद लिए गए हैं। और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, या ये भी बताता है कि किस तरतीब के साथ कोई शख्स या चीज़ हमें बताई गई है। द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, अब ये देखें 5 जो है हमें क्या बता रहा है कि जो चीज़ है या जो हैंड है उसकी कितनी मिकदार है, उसकी 5 मिकदार है, और उस हैंड में जो फिंगर्स हैं उनकी कितनी तादाद है, ये 5 तादाद है। इसी तरह फ्यू कैट्स, इसमें फ्यू, अगले फिक्रे में नो पिक्चर्स, इसमें भी ये नंबर बता रहा है कि कोई भी तस्वीर नहीं है। अगले फिक्र में मैनी थिंग्स, तो मैनी भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह ऑल, सम, मोस्ट, सेवरल एंड फर्स्ट, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये इस सवाल का जवाब देता है कि हाउ मैनी, कितने ज़्यादा या कितनी चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव आर ऑफ 3 काइंड्स।
जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं इनकी मज़ीद आगे कितनी किस्में हैं, इसने हमें बताया कि 3 किस्में हैं। सबसे पहली है डेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव। ये कौन से हैं? विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो हमें एग्जैक्ट नंबर दें। डेफिनेट कहते हैं यकीनी चीज़, जो एग्जैक्ट चीज़ हो, डेफिनेट हो, यकीनी हो। तो ये हमें डेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो एग्जैक्ट नंबर बताएं। जैसे 1 2 3 दीज आर कॉल्ड। अच्छा 1 2 3 जो इनको कार्डिनल बोलते हैं, जो असल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 100 तक या इस आगे जो भी है, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल। अच्छा दूसरी एक होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे पोजीशन आती है बच्चों की क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। इनको हम ऑर्डिनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्डर के थ्रू हम बता रहे हैं कि पहले ऑर्डर के कौन सा है, फर्स्ट है, दूसरा ऑर्डर सेकंड है, तीसरा ऑर्डर थर्ड है, इसलिए इनको ऑर्डिनल बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड को 1 2 3 इनको हम कार्डिनल बोलते हैं। इसी तरह हम बता रहे हैं कि ऑर्डिनल डिनोट्स हाउ मैनी। ऑर्डिनल जो है ये हमें बताता है कि हाउ मैनी कितनी चीज़ें हैं, कितनी में उनकी मकदार है, 1 है, 2 है, 3 है। एंड एन ऑर्डिनल ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज। और जो ऑर्डिनल होता है वो हमें ऑर्डर का बताता है कि चीज़ों का जो तरतीब है सीरीज़ के अंदर वो किस तरह है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये इनमें फ़र्क है। इट विल बी सीन दैट ऑर्डिनल्स really do the work of demonstrative adjective। तो ऑर्डिनल आम तौर पे कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर ये आते हैं। उसके बाद है इनडेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव्स विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। इनडेफिनेट का मतलब, डेफिनेट का मतलब यकीनी, इनडेफिनेट जो हमें स्पेसिफिक ना करें, जो यकीनी चीज़ ना बताए, जो हमें एग्जैक्ट नंबर न बताए। ऐसे ऑल, इसमें हम एग्जैक्ट नंबर नहीं हासिल हुआ कि कितने। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, अगर बच्चों का कहता है ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, तो ऑल जो है इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने बच्चे खड़े होंगे। इसी तरह नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल, सम, आई, ये सारे जो इंडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव नॉमिनल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव नॉमिनल एडजेक्टिव्स विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, जो हर नंबर हर नंबर को अलग अलग बयान करें। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब ईच हर एक को अलग अलग चीज़ों को बयान करें। इसी तरह इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, ईच है, एवरी है, उसके बाद एवरी अगले फिक्रे में फिर यूज़ हुआ है। आइदर है, आइदर का मतलब या। इसी तरह नाइदर है, नाइदर का मतलब नहीं, ना ये ना वो। ऐसे आइदर, आइदर आई और यू मस्ट हैव टू गो, या तो तुम्हें या मुझे जाना होगा। इसी तरह नाइदर यू नॉर आई कैन गो, ना ही तुम ना ही मैं जा सकता हूँ। तो ये जो है एग्जैक्ट, चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि अलग अलग चीज़ को ईच इंडिविजुअल जो नंबर है उसको बयान करता है। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नॉमिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। The same adjective may be classed as of quantity or number according to its use। तो सेम जो एडजेक्टिव है वो क्वांटिटी या नंबर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है इसके इस्तेमाल के मुताबिक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई एट सम राइस, इसमें क्वांटिटी उसने बताई है, ठीक है। सम बॉयज आर क्लेवर, अब यहाँ पे उसने नंबर बताए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कुछ लड़के, उसने ये इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है, लेकिन उसने बताया हमें ज़रूर है कि नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और जो आई एट सम राइस, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मिकदार बताई गई है।
इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, इसमें जो ऑल है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगले फिक्र में ऑल मैन मस्ट डाई, तो इस फिक्र में ऑल मैन जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इशारा करना किसी चीज़ की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेट क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, ये इशारा करते हैं विच पर्सन और थिंग इज मीट, कि कौन सा शख्स या चीज़ मुराद ली गई है। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर दैन हारी, ये लड़का हारी से स्ट्रोंगर है। इसमें दिस जो है, दिस का मतलब ये। अच्छा, अगर सिंगुलर के लिए, नज़दीक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दिस। अगर दूर के लिए, प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे, दूर के जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम यूज़ करेंगे दैट। तो ये नज़दीक सिंगुलर के लिए दिस और दूर सिंगुलर के लिए दैट। इसी तरह नज़दीक के प्लूरल के लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा चीज़ें। और दूर के प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं दोज, वो ज़्यादा चीज़ें। जिसका मतलब ये एक किताब, दैट का मतलब वो एक किताब, इसका मतलब ये ज़्यादा किताबें, दोज का मतलब वो ज़्यादा किताबें। इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरह यॉन्डर फोर्ट वंस ई बिलोंग टू शिवाजी, डोंट बी इन सच अ हरी, इसी तरह सच है। इसी तरह ये जो यूज़ हुए हैं इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, ये किस सवाल का जवाब देते हैं कि कौन सी चीज़। ठीक है, दिस बॉय ये लड़का, दैट बॉय वो लड़का, दीज मैंगोस ये मैंगोस ये आम, दोस रास्कल्स वो बदमाश। ठीक है, तो ये विच का आंसर करता है। उसके बाद कहता है कि व्हाट, विच एंड हुज when they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives। अगली किस्म आ गई है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, व्हाट क्या, विच कौन सा, ठीक है, हुज किसकी, किसका। तो जब इनका इस्तेमाल होता है नाउन के साथ सवाल पूछने के लिए, उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, वो किस किस्म का इंसान है। विच वे शैल वी गो, हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। आई विल, इट विल बी सीन दैट व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड विच इन सिलेक्टिव सेंस। व्हाट जो है ये जनरल सेंस में, आम सेंस में इस्तेमाल होता है, और विच जो है ये सिलेक्टिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने एडजेक्टिव की आपको तारीफ बताई कि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करता है और उस नाउन से आमतौर पे पहले आता है। इसी तरह एडजेक्टिव की मैंने तमाम जो इसमें किस्में बताई गई हैं उनकी मैंने एलेबोरेशन दी विद एग्जांपल्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।